बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे छोटे जुमले और उसके साथ में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का मतलब। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। जैसे कहना हो यह हल्का है, यह हल्का है, कहेंगे हादा खफीफ। हादा खफीफ मतलब यह हल्का है। हादा का मतलब यह होता है और खफीफ का मतलब हल्का होता है। अब कोई भी चीज़ हल्का हो सकता है, कोई सामान हल्का हो सकता है, किसी चीज़ का रंग हल्का हो सकता है, कोई भी चीज़ हल्का रहेगा, वहाँ पे कहेंगे हादा खफीफ। अब जो चीज़ हल्का है उसका नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो यह बैग हल्का है, यह बैग हल्का है, कहेंगे हादा संता खफीफ। हादा संता खफीफ मतलब यह बैग हल्का है। हादा का मतलब यह, बैग को अरबी में संता कहते हैं और हल्का को अरबी में खफीफ कहते हैं। कहना होगा यह बैग हल्का है, कहेंगे हादा संता खफीफ। अगर कहना हो इस बैग का रंग हल्का है, इस बैग का रंग हल्का है, कहेंगे हादा संता लोन खफीफ। हादा संता लोन खफीफ। हादा का मतलब यह या इस होता है और बैग को अरबी में संता कहते हैं, रंग को अरबी में लोन कहते हैं। कहना होगा कि यह बैग का रंग हल्का है तो कहेंगे हादा संता लोन खफीफ। हल्का को अरबी में खफीफ कहते हैं। अगर कहना हो वह भारी है, वह भारी है, कहेंगे हो वह तगील। हो वह तगील यानी वह भारी है। अब भारी कोई भी चीज हो सकता है, सामान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। वह भारी है, कहेंगे हो वह तगील। हुआ का मतलब वह होता है और भारी को अरबी में तगील कहते हैं। कहना होगा वह भारी है, कहेंगे हो वह तगील। कहना हो वह सामान बहुत भारी है, वह सामान बहुत भारी है। अब यहाँ सामान का नाम नहीं लिया जा रहा है, कोई भी सामान हो सकता है। कहना होगा वह सामान बहुत भारी है, कहेंगे हो वह अगरात मर्रा तगील। हो वह अगरात मर्रा तगील। हुआ का मतलब वह होता है, अगरात का मतलब सामान होता है, मर्रा का मतलब बहुत होता है और तगील का मतलब भारी होता है। कहना होगा वह सामान बहुत भारी है, कहेंगे हो वह अगरात मर्रा तगील यानी वह सामान बहुत भारी है। यह भारी है, मैं नहीं ले सकता। अगर कहना होगा कि यह भारी है, मैं नहीं ले सकता, कहेंगे हादा तगील अना शील माफी। हादा तगील अना शील माफी। हादा का मतलब यह होता है, तगील का मतलब भारी होता है, अना का मतलब मैं होता है, शील का मतलब लेना होता है, माफी का मतलब नहीं या नहीं है होता है। कहना होगा यह भारी है, मैं नहीं ले सकता, अरबी में कहेंगे हादा तगील अना शील माफी। हादा तगील अना शील माफी मतलब यह भारी है, मैं नहीं ले सकता। इसका रंग भारी है, मुझे नहीं चाहिए। अगर कहना हो इसका रंग भारी है, मुझे नहीं चाहिए, कहेंगे हादा लोन तगील अना मा एबी। हादा लोन तगील अना मा एबी। हादा का मतलब यह, इस या इसका होता है, रंग को अरबी में लोन कहते हैं, भारी है को अरबी में तगील कहते हैं, मुझे को अरबी में अना कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं और चाहिए को अरबी में ए बी कहते हैं। कहना होगा इसका रंग भारी है, मुझे नहीं चाहिए, कहेंगे हादा लोन तगील अना मा ए बी। जल्दी हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं जल्दी, अरबी में कहते हैं बदरी। बदरी का मतलब होता है जल्दी। जहां पे भी हमको जल्दी शब्द का प्रयोग करना होगा अरबी में वहां पे हम बदरी बोलेंगे। बदरी यानी जल्दी। जैसे कहना हो जल्दी करो, जल्दी करो, कहेंगे बदरी सवी। बदरी सवी। बदरी का मतलब जल्दी और सवी का मतलब करना होता है। कहना होगा जल्दी करो, कहेंगे बदरी सवी यानी जल्दी करो। अगर कहना हो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, तो यहाँ पे बदरी को हम दो बार बोलेंगे, कहेंगे बदरी बदरी सवी। बदरी बदरी सवी यानी जल्दी जल्दी करो। बदरी का मतलब जल्दी, दो बार बोलेंगे तो बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी और सवी का मतलब करना होता है।
कहना हो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, ठीक उसी तरीके से बोलेंगे बदरी बदरी यमशी, बदरी बदरी यमशी, बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी, और यमशी का मतलब चलना होता है। कहना होगा जल्दी जल्दी चलो, कहेंगे बदरी बदरी यमशी। यानी जहां पे भी हमको कोई भी चीज बोलना हो जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी की जगह पे बदरी बदरी बोलेंगे और उस चीज का नाम लेकर के हम बोल देंगे। जैसे जल्दी जल्दी आओ, कहेंगे बदरी बदरी ताल, जल्दी जल्दी आओ, कहेंगे बदरी बदरी ताल, बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी, और ताल का मतलब आओ होता है। जल्दी जल्दी जाओ, कहना हो कि जल्दी जल्दी जाओ, तो ठीक उसी तरीके से बोलेंगे बदरी बदरी रोह, बदरी बदरी रोह, बदरी बदरी का मतलब जल्दी जल्दी, और रोह का मतलब जाओ। कहना हो जल्दी जल्दी लाओ, कहेंगे जिब बदरी बदरी। अब यहाँ आगे पीछे करके शब्दों को बोला जा सकता है, कोई इसमें गलती नहीं है। बदरी बदरी जिब ऐसे भी कह सकते हैं, या जिब बदरी बदरी। अब बोलने में जैसे आपको आसानी लगता हो, अच्छा लगता हो सेंटेंस, उस तरीके से बोल सकते हैं। हमको जिब बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी लाओ बोलना अच्छा लगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। जल्दी जल्दी नहाओ, कहना होगा जल्दी जल्दी नहाओ, कहेंगे शब्बा बदरी बदरी, शब्बा यानी नहाओ, और बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी यानी कोई भी काम करना हो, वहां पे जल्दी जल्दी बोलना है, तो बदरी बदरी बोल के उस काम का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे जल्दी जल्दी धुलो यानी वॉशिंग करने को किसी भी चीज को, तो कहेंगे गसील बदरी बदरी, गसील बदरी बदरी, इस तरीके से बोल सकते हैं। कहना हो कि जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी, गुम बदरी, गुम का मतलब उठना होता है, और बदरी का मतलब जल्दी होता है। कहना हो जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी। अब जहां पे भी आपको जल्दी शब्द का प्रयोग करना है, वहां पर बदरी बोल करके आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने पीछे जुमले बता दिए। जैसे कहना हो जल्दी खाकर बाहर आओ, जल्दी खाकर बाहर आओ, कहेंगे अकिल बदरी ताल बर्रा, अकिल बदरी, अकिल मतलब खाकर, बदरी यानी जल्दी, ताल का मतलब आओ, बर्रा का मतलब बाहर। अकिल बदरी ताल बर्रा यानी जल्दी खाकर बाहर आओ। अब इन शब्दों को आप चाहें तो आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे ताल बर्रा अकिल बदरी, ऐसे भी बोल सकते हैं। कहना हो कि जल्दी निकलो हमें जाना है, जल्दी निकलो हमें जाना। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि जल्दी निकालो हमें जाना है, या जल्दी निकलो हमें जाना है, दोनों के लिए आप इस जुमले का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इतला का मतलब निकलना भी होता है, निकालना भी होता है। ठीक है। अब इसको बोलने के लिए कई तरीके से लोग बोलते हैं, कोई बोलता है तल्ले, कोई बोलता है तल्ला, कोई बोलता है इतला। ठीक है। तो इतला बदरी रो नहना कुम, इतला बदरी नो नहनाकुम, इतला का मतलब निकलो या निकालो, बदरी का मतलब जल्दी, रोह का मतलब जाना है, नहनाकुम यानी हमें। अना का मतलब मैं होता है, और अगर जमा बोलना हो कई आदमी के लिए, तो कहेंगे नहनाकुम। नहना का मतलब हम होता है, हमारा होता है। ठीक है। लेकिन उसमें अगर कुम शब्द प्रयोग करेंगे नहनाकुम, तो ये बहुत से लोगों के लिए हो गया। तो कहना होगा जल्दी निकलो हमें जाना है, कहेंगे इतला बदरी रोह नहनाकुम, या कहेंगे तल्ला बदरी रोह नहनाकुम। अगर कहना हो कि जल्दी निकलो मुझे जाना है बोलने का दूसरा तरीका, कहेंगे इतला बदरी रोह अना, इतला बदरी रोह अना, या तल्ला बदरी रोह अना, या तल्ला बदली अना रोह, तल्ला बदरी अनारोह, ऐसे भी बोल सकते हैं। इतला बदरी अनारोह यानी जल्दी निकलो मुझे जाना है। मुझे के लिए अना बोलेंगे, और हमें के लिए नहना बोलेंगे। बहुत से लोगों के लिए बोलना है तो कहेंगे नहना कुम, जैसे मैंने पीछे बता दिया। इस जुमले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। यहाँ पे मैंने दो जगह जल्दी शब्द का प्रयोग किया है, और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी दोनों है तो जल्दी का मतलब एक ही होगा, नहीं, इसका मतलब अलग अलग है। आप देख लीजिए जुमले में लिखा हुआ है कि जल्दी करो मुझे जल्दी है। अगर कहना हो कि जल्दी करो मुझे जल्दी है, तो इसको अरबी में कहेंगे सौवी बदरी, सौवी यानी करो, बदरी यानी जल्दी। अना मुस्ताजल, मुझे जल्दी है, कहेंगे अना मुस्ताजल। यहाँ पे बदरी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। जल्दी करो कहेंगे सौवी बदरी, मुझे जल्दी है, कहेंगे अना मुस्ताजल यानी मुझे अर्जेंट है।
अर्जेंट को अरबी में मुस्ताजल कहते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जल्दी करो मुझे अर्जेंट है, तो अरबी में कहेंगे सौवी बदरी अना मुस्ताजल, सौवी बदरी अना मुस्ताजल, यानी जल्दी करो मुझे जल्दी है, या जल्दी करो मुझे अर्जेंट है। जल्दी है या अर्जेंट है, यहां पे समझ लीजिएगा कि जल्दी है या अर्जेंट है तो इसको अरबी में कहते हैं मुस्ताजल। मुस्ताजल जैसे मैंने पिछले जुमले में बता दिया, तो जल्दी है या अर्जेंट है अरबी में कहेंगे मुस्ताजल। अब इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे थोड़ा ये भी देख लीजिए। यह सब जल्दी चाहिए, अगर कहना हो किसी से कि यह सब जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, तो यहाँ पे आप सुराज शब्द भी बोल सकते हैं, बदरी शब्द भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे मुस्ताजल शब्द भी बोल सकते हैं। यह सब जल्दी चाहिए मतलब अर्जेंट है, तो वहां पे कहेंगे हाजा कुल्लो ये भी मुस्ताजल, हाजा कुल्लो इबगा मुस्ताजल, हाजा कुल्लो यानी यह सब, ए भी मुस्ताजल या अबगा मुस्ताजल मतलब जल्दी चाहिए। हाजा का मतलब यह, सब यानी कुल्लो का मतलब सब, और ए बी या अबगा का मतलब चाहिए, और मुस्ताजल का मतलब जल्दी यानी अर्जेंट। ठीक है, तो कहना हो किसी से कि यह सब जल्दी चाहिए या यह सब अर्जेंट चाहिए, तो वहां पे बोल सकते हैं हाजा कुल्लो ए बी मुस्ताजल, ए बी की जगह पे इबगा या अबगा बोल सकते हैं। जैसे हादा कुल्लो इबगा मुस्ताजल, या कहेंगे हादा कुल्लो अबगा मुस्ताजल, या कहेंगे हादा कुल्लो ए बी मुस्ताजल। ए बी को बोलने का कई तरीका है। जैसे किसी से कहना हो कि यह काम अर्जेंट है, यानी यह काम इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, तो वहां पे कहेंगे हादा शुगुल मुस्ताजल, हादा शुगुल मुस्ताजल मतलब यह काम अर्जेंट है, यह काम जल्दी है, यह काम इमरजेंसी है, बोलेंगे हादा शुगुल मुस्ताजल। अगर किसी से कहना हो कि मैं जल्दी में हूं, मैं जल्दी में हूं, कहेंगे फी अना मुस्ताजल, फी अना मुस्ताजल यानी मैं जल्दी में हूं। मैं जल्दी में हूं कहेंगे फी अना मुस्ताजल यानी मैं जल्दी में हूं। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको अगर कहना है किसी से कि तुम जल्दी में हो, कहेंगे फी अंत मुस्ताजल, यानी बहुत से आदमी जल्दी जल्दी कोई काम करता है कहीं जाने के लिए, तो आदमी कहता है बहुत जल्दी है, तो वहां पे कहेंगे फी मुस्ताजल, फी मुस्ताजल यानी बहुत जल्दी है, बहुत अर्जेंट है। तो मुस्ताजल का मतलब अर्जेंट होता है। मैं जल्दी में हूं मुझे जाने दो, मैं जल्दी में हूं मुझे जाने दो। अब इसको बोलने के और भी तरीके हैं, जैसे मैं जल्दी हूं मुझे छोड़ दो, मैं जल्दी में हूं मुझे रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे फी अना मुस्ताजल अना खल्ली, फी अना मुस्ताजल यानी मैं जल्दी में हूं, अना खल्ली यानी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे रहने दो। अना का मतलब मुझे होता है, और खली का मतलब जाने दो, छोड़ दो, रहने दो। तो वहां पे कहेंगे मैं जल्दी में हूं मुझे जाने दो, कहेंगे फी अना मुस्ताजल अना खल्ली। जैसे आप कहीं हैं, कोई आपको रोक रहा है और आप जाना चाहते हैं, तो आप वहां पे कहेंगे फी अना मुस्ताजल अना खल्ली, फी अना मुस्ताजल अना खल यानी मैं जल्दी में हूं मुझे जाने दो, मुझे रहने दो। इमरजेंसी रूम कहाँ है? अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पे पूछते हैं किसी से, आपको मालूम नहीं है कि इमरजेंसी रूम किधर है, तो आप कह सकते हैं वैन मुस्ताजल गुरफा, वैन मुस्ताजल गुरफा। वैन का मतलब कहाँ है या किधर है, मुस्ताजल यानी इमरजेंसी, और गुरफा का मतलब रूम होता है। कहना होगा इमरजेंसी रूम कहाँ है या इमरजेंसी रूम किधर है, कहेंगे वैन मुस्ताजल गुरफा। मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में है, मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में। अब चाहे बीमार हो, चाहे इमरजेंसी रूम में काम करता हो, चाहे जो भी हो, अगर आपको कहना है कि मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में, अब यहाँ पे दोस्त के जगह पे जो भी होगा उसका नाम दे सकते हैं। कहेंगे अना सदीक फी मुस्ताजल गुरफा, अना सदीक यानी मेरा दोस्त, फी यानी है, मुस्ताजल गुरफा यानी इमरजेंसी रूम में। अना का मतलब मेरा होता है या मैं होता है, सदीक का मतलब दोस्त होता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं सदीकी, चाहे तो अना को हटा करके अना सदीक के जगह पे सिर्फ कहेंगे सदीकी फी मुस्ताजल गुरफा, यानी मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में है। या कह सकते हैं अना सदीक फी मुस्ताजल गुरफा, यानी मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, अना को हटा भी सकते हैं या अना को लगा भी सकते हैं। अना को लगाएंगे तो कहेंगे अना सदीक, लेकिन अना को हटाएंगे तो कहेंगे सदीकी फी मुस्ताजल गुरफा। सदीकी का मतलब मेरा दोस्त। अब यहाँ पे एक शब्द है तेज जल्दी,
तेज, जल्दी। अब यहाँ पे समझ तेज में और जल्दी में अंतर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए चाकू क्या होता है, तेज होता है, जल्दी नहीं होता है, ठीक है। गाड़ी क्या होता है, तेज होता है, जल्दी नहीं होता है। अगर गाड़ी तेज चल रहा है तो ये नहीं कि गाड़ी जल्दी जा रहा है, गाड़ी तेज जा रहा है। आदमी अगर दौड़ रहा है तो कहेंगे देखो आदमी कितना तेज दौड़ रहा है, ठीक है। चाकू कितना तेज है, चाकू में धार है तो कहेंगे चाकू तेज है। तो वहां पे कहते हैं सुरआ, तेज को अरबी में कहते हैं सुरआ। अब इसको बोलने का बहुत से तरीका है, जैसे सुरआ, सरआ, सरा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कोई सरा कहता है, कोई सुरा कहता है, कोई सरा कहता है, कोई सरी कहता है, सरी भी कहते हैं। तो तेज या जल्दी, यहाँ पे ये दोनों शब्द में बता दिया, उसको तेज भी कहते हैं और जल्दी भी कहते हैं। जैसे कहना हो कि गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है, गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है, कहेंगे फी सियारा वाजिद सुरआ, फी सियारा वाजिद सरी, फी सियारा वाजिद सरआ, ऐसे बोल सकते। फी सियारा वाजिद सारा, यानी गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है। फी का मतलब है, सियारा मतलब गाड़ी, वाजिद का मतलब होता है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का मतलब को अरबी में वाजिद कहते हैं, ठीक है। वैसे कहना हो ज्यादा तो कहेंगे कतीर, वाजिद, मर्रा, ये सब अल्फाज को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। लेकिन कहना है बहुत ज्यादा तो वहां पे कहेंगे वाजिद। या कह सकते हैं अगर बोलना है तो दो शब्द को इस्तेमाल करेंगे, जैसे मर्रा, कतीर, ऐसे बोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा। और तेज को सुरआ, सरआ, सरा, सरी ऐसे बोलते हैं। गाड़ी ज्यादा तेज न चलाओ, अगर कहना हो कि गाड़ी ज्यादा तेज न चलाओ, कहेंगे सियारा मा यमसी सूरा, सियारा मा यमसी सूरा, या कहेंगे सियारा मा यमसी सरी, मतलब गाड़ी ज्यादा तेज न चलाओ। सियारा का मतलब गाड़ी, माँ का मतलब नहीं, और यमसी का मतलब होता है चलाना या चलना, और सूरा का मतलब होता है जल्दी या तेज, ठीक है। तो कहेंगे गाड़ी ज्यादा तेज न चलाओ या गाड़ी तेज न चलाओ, कहेंगे सियारा मा यमसी सरी या सियारा मा यमसी सूरा। हादसा हो जाएगा, अगर कहना हो कि हादसा हो जाएगा तो कहेंगे इजी हादिस, इजी हादिस। इजी का मतलब आ जाएगा, हो जाएगा, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। और हादिस का मतलब होता है हादसा, ठीक है। तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसे कहते हैं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो एक्सीडेंट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी उर्दू में उसको हादसा कहते हैं, अरबी में भी हादसा को हादसा ही कहा जाता है। अब इसको बोलने का एक और तरीका कहे, जैसे कहना होगा कि हादसा हो जाएगा, कहेंगे इजी हादिस या कहेंगे इजी हादसा। हादसा को हादसा भी बोल सकते हैं और हादिस भी बोल सकते हैं। एक्सीडेंट का खतरा बहुत है, अगर कहना हो कि एक्सीडेंट का खतरा बहुत है, कहेंगे हादसा खतर फी ज्यादा, हादसा खतर फी ज्यादा। हादसा यानी एक्सीडेंट को हादसा कहते हैं, और खतर का मतलब खतरा होता है, फी का मतलब है और ज्यादा यानी बहुत, ठीक है। तो कह सकते हैं हादिस या हादसा खतर फी ज्यादा, या कहेंगे ज्यादा की जगह पे कतीर कह सकते हैं, हादसा खतर फी कतीर या हादसा खतर फी वाजिद, ऐसे बोल सकते हैं। चाकू तेज नहीं चाहिए, बस रहने दो, चाकू तेज नहीं चाहिए, बस रहने दो। अगर ऐसा जुमला आपको बोलना हो तो कह सकते हैं सिक्किन मा ए बी सुरा, बस खाली। सिक्किन, या कहेंगे सिक्किन के जगह पे मसरत, मसरत का मतलब भी चाकू होता है और सिक्किन का मतलब भी चाकू होता है। सिक्किन मा ए बी यानी चाकू नहीं चाहिए, सुरा यानी तेज, बस खली यानी बस रहने दो, ठीक है। बस को अरबी में बस ही कहते हैं, और रहने दो, छोड़ दो, मैंने पीछे बता दिया, जाने दो को अरबी में खली कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर लिखने में बोलने में कुछ गलती हुई हो तो वो भी आप हमें बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।